अंग क्षेत्र में विषहरी पूजा मंदिर समेत इलाके के विभिन्न मंदिरों में धूमधाम से विषहरी पूजा मनाई जा रही है। विषहरी पूजा में मंजूषा का अपना एक अलग ही स्थान होता है। मान्यता यह है कि केले के थंब से बनी मंजूषा पर ही सती बेहुला अपने पति बाला लखेंद्र के शरीर को लेकर गंगा मार्ग से स्वर्ग के लिए रवाना हुई थी। इसलिए मंजूषा की पूजा अर्चना करने के बाद गंगा में प्रभावित किया जाता है। इसके पूर्व मंजूषा की विषहरी भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। बड़े मंजूषा का उपयोग भी विषहरी भक्तों द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में शहर के दक्षिणी क्षेत्र से भी मंजूषा विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल हुए। सावन के 5वें व अंतिम सोमवारी पर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए भागलपुर से लाखों शिव भक्त पैदल रवाना हुए। भागलपुर के एसएम कॉलेज, गंगा घाट, बरारी सीढ़ी घाट, जहाज घाट सहित कई घाटों से शिव भक्तों ने गंगा जल भरा। सभी शिव भक्त बाबा बौसिकीनाथ, जेठोरनाथ, धनकुंड एवं गुड्डा के शिव मंदिर सहित कई मंदिरों में बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करेंगे। बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण करने जा रहे भक्तों के लिए भागलपुर के विभिन्न संगठनों द्वारा सेवा शिविर लगाया गया, जहाँ पर भक्तों को ठंडा पानी, नींबू पानी सहित फल का वितरण किया गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा हर चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात किए गए थे। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार जदयू के ही कार्यकर्ता उनके खिलाफ शिकायत लेकर थाना पहुंचे हैं। जदयू विधायक पर फोन कॉल करके धमकाने का आरोप लगा है। रात में कुछ हथियारबंद लोगों के द्वारा आकर हत्या करने की चेतावनी देने की भी शिकायत एक होटल संचालक ने की है। परबत्ता थाना में जाकर उन्होंने अपना आवेदन सौंपा है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के निवासी जदयू नेता 65 वर्षीय नरेश मंडल ने गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परबत्ता थाना को दिए आवेदन में शिकायतकर्ता ने बताया कि खगड़ा गांव में उनका एक लाइन होटल है। शुक्रवार को जदयू की प्रदेश महासचिव वीरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में उक्त होटल में एक बैठक हुई थी। इस दौरान विधायक गोपाल मंडल ने 1-2 बार उन्हें फोन किया, लेकिन वो रिसीव नहीं कर सके। आवेदन में उन्होंने बताया कि रात में जब उन्होंने गोपाल मंडल को कॉल किया तो विधायक भड़क उठे। फोन पर विधायक ने धमकी दी, जाति सूचक गाली देते हुए शिकायतकर्ता के होटल को उजाड़ने की धमकी दी। विधायक ने कहा कि मेरे दुश्मन सबको बैठाते हो, आते हैं वहीं मार देंगे। शिकायतकर्ता ने कहा कि मैंने उनके चैलेंज को स्वीकार किया था। शिकायतकर्ता ने आवेदन में लिखा है कि खाना पीना संपन्न करके वो करीब रात 10 बजे अपने होटल के बगल में ही सोने गए थे। आधी रात को करीब 12:30 बजे के आसपास 4 आदमी पहुंचा और घेर कर मेरे पेट व छाती पर दोनाली और राइफल सटा दिया। जब मैं हड़बड़ा कर उठा तो चारों ने गाली देकर कहा कि गोपाल भैया आ गए हैं, तुम्हारा इतना औकात हो गया कि हमारे गोपाल भैया के आदेश के बाद भी बहस करते हो। इस पर एक राइफलधारी ने कहा कि साहब गाड़ी में, और बोले कि आज सिर्फ चेतावनी देना है। दबिया हाथ में लिए एक आदमी ने कहा कि आज इसका गर्दन उतार ही देते हैं। शिकायतकर्ता ने आवेदन में जिक्र किया है कि मैं बार बार अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों के पैर पकड़कर माफी मांग रहा था और वे लोग रोड पर खड़े सफारी गाड़ी की ओर देखते हुए कह रहे थे, एक बार बोलिए ना साहब, आज इसका खेल खत्म कर देते हैं। इस पर सफारी गाड़ी से हाथ निकालकर एक आदमी बोला, नहीं आज इसको नहीं मारना है। रंगदारी मांगने का आरोप भी शिकायतकर्ता ने लगाया है। पुलिस को आवेदन मिलते ही नौगछिया के एसपी पूरन झा ने कहा कि परबत्ता थाने को यह शिकायत मिली है, अभी केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है। बात गाली से बातचीत किया, हमारे विरोधी को काहे बैठाते हैं, वीरेंद्र सिंह को टेंट कर देंगे, गोर हम तोड़ देंगे, हम
मेरे विरोधी मत बैठाइए, तो आपको भी जाके पीटेंगे, तो यहाँ से होटल बंद करवा देंगे। यही सब उल्टा सीधा क्या। कल रात क्या हुआ? कल नहीं रात में हुआ है, रात में नहीं हुआ। अच्छा, आपके ऊपर हमला मतलब आपको मारने के लिए जो पहुंचा था, कितने लोग मारने के लिए पहुंचे थे? 4 आदमी को हम देखे कल मुझे। क्या क्या हथियार था? हथियार किसी के पास बंदूक था, किसी के पास राइफल था, किसी के पास जबिया था, सफारी गाड़ी था, उस नंबर क्या था गाड़ी में। विधायक गोपाल मंडल भी थे? उसको हम नहीं देखा, चीने है किसी को नहीं। अच्छा, चीने पहचाने किसी को नहीं। नकाबपोश था कि ऐसे चेहरा खुला हुआ? वैसे अच्छी बना। मारते वक्त कुछ बोल रहा होगा? हाँ, क्या? अजय मंडल गोपाल मंडल के विरोध में यहाँ मीटिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, गोपाल मंडल के विरोध में अगर मीटिंग होगा तो उनको हम बर्बाद कर देंगे। आवेदन में आपने लिखा है कि साहब गाड़ी में बैठे हैं, साहब किसको संबोधित कर रहा है? अब साहब कौन साहब था ये तो हम नहीं देखे, लेकिन ये चारों बोल रहा था। गोपाल मंडल गाड़ी में बैठा है। गोपाल मंडल था कौन, हम चीने नहीं है किसी को। बोल रहा होगा ना मारने वक्त आपको? हाँ। क्या सब आपको कैसे मारपीट? पिता नहीं है, खाली धमक चमक दिया। क्या सब? ऐसा मीटिंग यहाँ नहीं होना चाहिए, हमारा विरोध में मीटिंग नहीं होना। जब भी यहाँ किसी मीटिंग किसी तरह का हो, होटल चलाओ, रंगदारी 50,000 रुपया महीना पड़ता, यही सब हुआ। और उसके बाद मुश्किल से 10-20 मिनट रुका और सीधे गाड़ी लेकर उस चार तरफ गया, सफारी गाड़ी। नहीं गाड़ी नंबर देखे, अन्य आदमी को हम पहचाने, कौन छाने हम पहचाने। अभी आप क्या इसके आगे जो है केस वगैरह किए हैं, थाना में आवेदन दिए हैं, सूचना दिए हैं इसके बाद? हाँ, थाना में तो रात में आवेदन दिए हैं 9 बजे। अच्छा, दिन भर कल विचार सोच करके, सबसे सलाह विचार ले करके तब पिटीशन बना के रात में 9 बजे दिए। क्या लगता है कार्रवाई होगी? हम तो पिटीशन दे दिए हैं। गोपाल मंडल दमंग लोग है, हो सकता है उससे जब एसपी डीएसपी डरता है, नीतीश कुमार उससे डरता है, होगा कि नहीं होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं। तो नीतीश उससे डरता है, डॉक्टर आने के वो बाप है, तो करेगा कि नहीं करेगा वो तो थाना बतावे, एसपी बतावे। अच्छा, हम क्या बतावे। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर के बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं,
पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। 5 अगस्त को भागलपुर की राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने भाजपा पार्टी के ऊपर एक विवादित बयान दिया था। इस बयान को लेकर राजद पार्टी ने शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के साथ भागलपुर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, राजद महिला जिलाध्यक्ष सीमा जायसवाल सहित राजद पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल थे। प्रेस वार्ता में डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने कहा कि हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर राजद जिलाध्यक्ष द्वारा माफी मांगी गई है। वहीं चंद्रशेखर यादव ने कहा कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, लेकिन जब मीडिया के द्वारा चंद्रशेखर यादव को वो बयान सुनाया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमसे गलती हुई थी, आगे से इस तरह का बयान मेरे द्वारा नहीं दिया जाएगा। हम इस तरह दिए गए बयान को लेकर माफी चाहते हैं। दिनांक 5/8 को राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हमारे कुछ मीडिया के साथी के द्वारा जनसुराज पार्टी के संस्थापक पर बोलना था। उसी क्रम में मैंने ये कहा कि जनसुराज की पार्टी और भाजपा और ओवैसी, ये तीनों का तालमेल है। जनसुराज और ओवैसी की पार्टी भाजपा का ही बी टीम है। और उसके बाद मैंने जो बयान दिया, उस बयान का ये अर्थ नहीं था जो मीडिया के कुछ साथियों ने अलग ढंग से उसको लेकर के अपने समाचार पत्र में उनको प्रकाशित करने का काम किया। मेरी भावना किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। मेरी भावना था कि नरेंद्र मोदी जी और ओवैसी जी दोनों जो है आपसी तालमेल है और दोनों मतदाताओं का वोट को ठगने के लिए अलग अलग ढंग से बयान देते रहते हैं। ये मेरा तात्पर्य था। मेरा वो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। यदि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची भी है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दिव्य पुरुष चांदो सौदागर की धरती चंपानगर में ऐतिहासिक काल से ही मां मनसा की पूजा अर्चना धूमधाम से की जाती है। भिला बिसरी की कथा भागलपुर जिले के लोक गाथाओं में प्रचलित है। वहीं चंपानगर के साथ साथ जिले के अनेक मंदिरों में मां मनसा देवी की पूजा होती है। बिसरी पूजा को लेकर भागलपुर प्रशासन भी असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखे हुए है। वहीं सबौर थाना क्षेत्र के बड़ी धनखर गाँव में भी विगत 20 वर्षों से मां मनसा देवी की पूजा की जा रही है। इस मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन होता है। लोग यहाँ केवल श्रद्धा लेकर अपनी शारीरिक, मानसिक व निसंतान आते हैं और सबों की मनोकामना पूर्ण होती है। आइए क्या कहते हैं यहाँ के भगत और ग्रामीण, आप भी सुने। के दरवाजे पे माँ बिसरी, माँ मनसा की जो मूर्ति देख रहे हैं, ये कितने दिनों से है? 20 साल से अनवरत पूजा पाठ होता है माँ बिसरी का। एक आप देख रहे हैं वहाँ गर्भगृह में माँ काली की प्रतिमा, किसके उपासक हैं आप? बिसरी के उपासक हैं। 20 वर्षों से अनवरत पूजा चलते आ रही है। ये इसका निश्चित स्थान है यहाँ पर कि प्रत्येक बिसरी का स्थान पूर्वज से? पहले मेरा दादाजी था। आपके दादाजी का क्या नाम था? विश्वनाथ प्रसाद सिंह। तो माँ मनसा की आप सेवा 20 वर्षों से कर रहे हैं जी। कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ? बहुत दूर दूर से आते हैं। 20 वर्षों से प्रत्येक वर्ष। क्या लगता है आपको, दूर दूर से जो भक्त आते हैं कौन से कष्ट को लेकर के आते हैं? बहुत तरह का फरियाद है, गोद के लिए आते हैं, कष्टी में से आते हैं, शारीरिक कष्ट यानी या माँ के निसंतान, दरबार में जो भी फरियाद लेकर आते हैं उसका इच्छा पूर्ण हो। निसंतान दंपति भी आते हैं जी और शारीरिक कष्ट वाला भी। जी। 20 वर्षों से माँ मनसा की आप सेवा कर रहे हैं। क्या कहेंगे अपने प्रदेशवासियों की, क्योंकि माँ बिसरी की जो पूजा है ये अंग जनपद जो आपका चंपानगर है, चांदो सौदागर की भूमि से प्रारंभ हुई है। तो आपके इस कौन गांव हुआ ये? बड़ी धनकर में जो दूर दराज से भक्त आते हैं, कैसा लगता है कि प्रत्येक भक्त का, श्रद्धालु का यहाँ इच्छा मनोकामना पूर्ण होता है? क्या लेके आते हैं भक्त यहाँ पर? अपना आस्था लेके आते हैं। आस्था, पान प्रसाद वगैरह वगैरह जो इच्छा होती है अपना आस्था लेके आते हैं, उसका इच्छा पूर्ण होके जाती है। बड़ी धनकर। कितने वर्षों से यहाँ पूजा करने आती हैं आप?
20 साल से 20 वर्षों से माँ पहले में एकरा दादा करे छले, बहुत दिन से पूजा हो रहल छे। पहले एकरा दादा करे छले, हमरा ससुर छके, बड़ा ससुर। और अब पता पर रहल छे। ये 20 हमरा अइला से न अगला 48 साल 48 साल से हम पूजा देखि रहल छे बिसरी में। 48 वर्ष से। हाँ, हमरा 48 साल होले न अइला से। आ पहिना ओकरो की होइले तो हम पता नहीं। अभी जहाँ माँ मनसा की प्रतिमा है यही उसका स्थान है कि अंदर में है? ना अंदर में ना। अंदर में स्थान। इसका निश्चित स्थान है। हाँ, भक्त का सब मुराद पूरा होता है यहाँ। हाँ। सरैया गाँव। सरिया कितने वर्षों से यहाँ बजाने गाने बजाने आते हैं? यहाँ तो अभी हम 10 साल से परिचित हैं और बहुत दिन से लग रहा है ये मेला। बहुत दिन से। श्रद्धालु का सब मनोकामना पूरा होता है। सब मनोकामना पूरा। कैसे कैसे लोग 10 वर्षों से आप आ रहे हैं? किस तरह के लोग यहाँ आते हैं? हर तरह के सरकष्टी आते हैं, सबका यहाँ भला होता है मैया के दरबार में। क्या बजाते हैं आप? हम सनाई बजाते हैं। सनाई जरा सा बजा के दिखाएंगे भक्त को? बजा दे। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 युवक घायल हो गए। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि लोदीपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाली महिला निर्मला देवी अपने खेत से काम कर घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार से आ रहे मोटरसाइकिल सवार ने महिला को धक्का मार दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और वहीं मोटरसाइकिल को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं दूसरी घटना में बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार युवक भी टोल प्लाजा से कुछ दूरी पर जा रहा था। उसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे पिकअप गाड़ी ने धक्का मार दिया, जिसमें 3 युवक घायल हो गए। घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ दोनों युवक का इलाज डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है। क्या घटना घटी है यहाँ पर? यहाँ से 50 फीट के आगे से गाड़ी बहुत पिकअप में आ रही थी। मोटा मोटी गाड़ी का पिकअप होगा 70 से 80 के स्पीड में होगा। इधर से बाइक वाला जा रहा था, रॉन्ग साइड से उसको लपेटते हुए यहाँ से घसीटते हुए यहाँ तक फेंका है उसको। ये जो वाहन है जी, वो किधर से आ रही थी? ये आ रही थी पूरब साइड से आ रही थी, पश्चिम जा रही थी। और बाइक वाला पश्चिम से आ रही थी, पूरब जा रही थी। आमने सामने टक्कर हुई जी। कितने लोग बैठे थे बाइक में? बाइक पे 2 लोग थे, एक लोग तो नाली में फेंका गए, एक लोग स्पॉटे पे एक्सीडेंट किया है, उसको अभी हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। कौन अस्पताल में गया है? जेपी हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार तिवारी नाम हुआ। ये जो घटना घटी है इसमें किसको दोष बनाते हैं? कौन दोषी है? गाड़ी वाला ड्राइवर दोषी है सर इसमें सारा। सर मेरा भी गाड़ी 4 गियर लगा हुआ, उसमें भी स्क्रैच किया है, ड्राइवर मारा है। 2 व्हीलर वाले का दोष है या उसका? 4 व्हीलर वाले का। पूरब से पिकअप आ रही थी और पश्चिम की दिशा से मोटरसाइकिल आ रहा था। पिकअप का बहुत रफ्तार तेज था और वो मोटरसाइकिल कम धीरे धीरे आ रहा था। ये 20 ठोकर मारते हुए खींचते हुए 50 फीट लेके गया और उसका मोटरसाइकिल का एक आदमी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया, उसको लेके गया है, डॉक्टर के यहाँ ले गया है। और एक तो फिर दूसरा को भी लेके गया है। कौन हॉस्पिटल? जेपी हॉस्पिटल। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। तो वाहन पे कंट्रोल नहीं है इस रोड में? वाहन पे कंट्रोल नहीं है, कोई प्रशासन इस पे कुछ है ही नहीं है। प्रशासन कुछ ध्यान देता ही नहीं है, गाड़ी पूरा स्पीड चलाता है लोग। कल भी शाम में एक्सीडेंट भी हुआ है यहाँ पे ठाकुर मंडल का, वो भी मनोज के यहाँ भर्ती है, मनोज झा के यहाँ। कल बाईपास पे भी एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी की मौत हो गई। हाँ, बाईपास पे भी एक मौत हुआ। भागलपुर में पूजा का प्रसाद वितरण कर रहे एक युवक की पिटाई कर दी गई। मामला बरारी थाना क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पीड़ित के घर के बगल में एक बिसरीय स्थान है, जहां पर युवक लोगों के बीच प्रसाद वितरण कर रहा था। इसी दौरान गांव के ही विजय पासवान अपने 4-5 सहयोगियों के साथ पहुंचे और पिटाई करना शुरू कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। घायल युवक का आरोप है कि कथित तौर पर विजय पासवान वकालत करते और घर में शराब का धंधा करते हैं। घटना को अंजाम देने वाले सभी गुर्गी शराब का कारोबार में सम्मिलित है, जिसने उसकी पिटाई की है। इधर घटना के बाद घायल ने निजी क्लिनिक में इलाज कराकर पुलिस से मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है। युवक ने बताया कि विजय पासवान ने आकर मुझसे कहा कि तुम मेरे घर में पुलिस बुलवा कर भेजते हो। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद उसने पिटाई करनी शुरू कर दी। घटना हुआ है? यही घटना हुआ, बिसरी स्थान, घर के बगल में बिसरी स्थान था, वहाँ प्रसाद बांट रहे थे। विजय पासवान घर से आया, वहाँ से 5-6 लड़का मिल के हमको वहाँ पर ले आके एक बार हिंच के लेके वहाँ पर ले आके लाठी रड से मारने लगा। क्यों मारा आपको? बोलता है तुम मेरे घर में पुलिस घुसवाते हो। क्या आपने पुलिस उसके घर में घुसाया था? कभी उसके घर में पुलिस नहीं घुसवाते हैं, नहीं बात करते हैं। क्या करता है विजय पासवान? वो वकीली करता है। और वो वकीली करता है, घर में शराब का धंधा करवाता है। अच्छा, कितने लोग आकर के आपको मारा है? हमको आगे हमारा 5-6 लोग।
आपके साथ और कोई घायल है? आप और किसी के साथ मारपीट किया गया है आपके लोगों? हम ही को खाली मारा है, कोई है उतना नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। कितने बजे ये घटना हुई थी? 7 बजे। क्या कह करके मारा आपको? हमको यही कह के मारा, क्या तुम मेरे घर में पुलिस भिजवाते हो। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर आसिमपुर कॉलोनी हुआ। कितने लोग आए थे आपको मारने के लिए? 6 लोग। सभी का नाम? विजय हुआ, पंकज कुमार हुआ, बम कुमार हुआ, उसके घर का लेडीज था। सबका घर कहाँ है? सबका घर कहाँ है? सबका घर मुसहरी में।